स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी सेकंड में पाठ 16 संवाद लेखन यानी वार्तालाप। संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत करना। बातों ही बातों में बातें निकलती हैं। बातें जो लिखी जाती हैं संवाद लेखन कहलाती हैं। यानी जो हम लिखते हैं वो संवाद लेखन कहलाती हैं। संवाद का अर्थ है बातचीत करना। एक दूसरे में हम बहुत से लोगों से बातचीत अर्थात संवाद करते हैं। बातचीत या संवाद को जब लिखा जाता है तो इसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन से पूर्व ध्यान रखें, संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। संवाद छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। भाषा सरल, सहज तथा अर्थपूर्ण होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर के बीच संवाद, इन दोनों के बीच हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो मोबाइल, क्या बात है, बहुत उदास हो? तो कंप्यूटर ने कहा, सब आपकी कृपा है। तो मोबाइल ने कहा, मतलब? कंप्यूटर, अरे भाई, जब से तुम आए हो मुझे कोई पूछता ही नहीं। तो मोबाइल ने कहा, ऐसा क्यों? कंप्यूटर ने कहा, तुम आकार में छोटे हो, सुविधाजनक हो और बहुत सी खूबियाँ और समेटे हुए हो। मोबाइल, मगर इसमें मेरा क्या दोष? कंप्यूटर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो, ज़माना बदल रहा है, क्या पता कल तुम्हारी जगह कोई और ले ले। तो मोबाइल कहता है, जानता हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ। एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना खुशी खुशी जीऊँ। तो कंप्यूटर ने कहा, बहुत समझदार हो। तो मोबाइल ने कहा, आखिर आपका ही अनुयायी हूँ। तो कंप्यूटर हंसने लगा। ये थी इन दोनों कंप्यूटर और मोबाइल की वार्तालाप, जो आजकल हम लोगों के बीच में बहुत चल रहा है, कंप्यूटर और मोबाइल। इसी तरह से अगला है कार साइकिल के बीच संवाद। यानी ये दोनों भी आपस में जिस तरह से कंप्यूटर और मोबाइल बातचीत कर रहे थे, इसी तरह से कार साइकिल के बीच ही हो रही है। कार, ज़रा बचकर चलो, दिखता नहीं मैं आ रही हूँ। तो साइकिल ने कहा, अरे मैं तो अपनी ओर बाजू में ही चल रही हूँ। तो कार ने कहा, उससे क्या, अभी टक्कर लगेगी तो उछल जाओगी। साइकिल, लगता है आपको घमंड हो गया है। कार, क्यों ना हो, मैं तुमसे तेज भाग सकती हूँ, बड़ी तो हूँ ही। साइकिल, मानती हूँ, लेकिन ज़रा पीछे मुड़कर देखो, आपकी वजह से कितना प्रदूषण फैल रहा है, लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। कार, ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है, मुझे माफ़ कर दो। साइकिल, कोई बात नहीं, असल में तो यह आपको चलाने पर निर्भर है मैं कि वह आपका इस्तेमाल कितना और कैसे करता है। कार ने कहा, तुम कितनी अच्छी हो, काश मैं भी एक साइकिल होती। यानी कार का घमंड दूर हो गया। इसी तरह से पिकनिक पर जाने के लिए पापा को मनाते हुए संवाद, यानी बाप बेटे का संवाद हो रहा है। रोहान, पापा आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो पापा ने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो रोहान ने कहा, अगले शनिवार को मेरी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा, अच्छा, कहाँ कहाँ जाएंगे? तो रोहन ने कहा, साइंस म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम और रेलवे म्यूजियम। पापा, भाई वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, मनोरंजन और पढ़ाई साथ साथ। तो रोहन, पापा आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मैं कल ही विद्यालय में जमा कर दूंगा। तो पापा ने कहा, ये लो 700 रुपये, 500 रुपये विद्यालय में जमा करा देना और 200 रुपये तुम्हारे खाने पीने के लिए। रोहन, थैंक यू पापा, आप बहुत प्यारे हो, दुनिया के सबसे अच्छे पापा, आई लव यू। ये तो ही ठीक है। ये तो हो गया संवाद। हमने किस बीच पढ़ा? 3 चीज़ों के बीच पढ़ा है, मोबाइल और कंप्यूटर, और दूसरा पढ़ा कार और साइकिल के बीच संवाद, और तीसरा पढ़ा है रोहन और पापा के बीच संवाद। इसी तरह से आपको भी ये एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में है, परीक्षा की तैयारी के विषय में बातचीत करते हुए 2 मित्रों के बीच संवाद लिखो।
ये तो मैं करा रही हूँ, आप खुद भी अपने मन से दूसरे कर सकते हो। जिस तरह से वरुण, कहो कहो अरुण, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? तो अरुण ने कहा, बहुत अच्छी, परंतु मुझे गणित विषय में कुछ समस्या है। तो वरुण ने कहा, अच्छा, मेरी गणित की तो बहुत अच्छी तैयारी है। हिंदी में मुझे लेखन में परेशानी आ रही है। अरुण, फिर ऐसा करो, तुम मुझे गणित सिखा देना तथा मैं तुम्हें हिंदी से पढ़ा दूंगा। वरुण ने कहा, वाह मित्र, मज़ा आ गया। यानी दोनों के बीच वार्तालाप, परीक्षा की तैयारी के लिए दोनों आपस में बातें करते हुए। आप और किसी विषय पर भी आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, ये इसी तरह से अपनी कॉपी में ये लिखना है, मम्मी से चाय बनाने का तरीका पूछते हुए ऋचा का संवाद। ये बच्चे आप अपने आप, ये आपको खुद करने हैं। आप कुछ भी अपने भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी टीवी और कनिका के बीच टीवी के फायदे गिनाते हुए संवाद, खेल अध्यापक के साथ श्लोक नामक छात्र का संवाद, ये आप खुद करेंगे। जिस तरह से हमने ऊपर करके दिखा दिया, या खुद करके देखेंगे।